हर वैकेंसी फंस जाएगी केस में, कभी फार्म तो डालिए उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। बाद में हमारी टीम ने इसमें संशोधन किया और उसमें क्या किया, सिखा देंगे कानून की हर बारीकियां बिना किसी भेद के। कभी फार्म तो डालिए आप उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में फॉर्म डालने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो इतने केस हो गए कि शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी अब कानून के अच्छे खासे जानकार भी हो गए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले केस नहीं हुए, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जितना केस हुआ उतना किसी भर्ती में नहीं हुआ होगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का सुनहरा सफ़र 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। पेपर आउट का मामला उस समय जोर पकड़ लिया था क्योंकि पेपर आउट हो चुका था उस समय, पेपर कक्ष में पहुंचने से ही पहले, और उसी समय से केस डालना शुरू हो गया। उसका कारण बताया गया, सुबह 10:30 पर ही पेपर मार्केट में सॉल्व आंसर की का दावा कर दिया गया। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पे आ गया था उस समय, और उसी दिन 28 लोगों को गिरफ्तार भी कर। लेकिन इस पर विश्वास तब हुआ जब चिट संग पकड़ी गई महिला को लिखे मिले 150 हल प्रश्न जो कि सही थे, क्योंकि वो जो चिट ली थी उसके आंसर की से मिल भी रहे थे। तो उस दिन वो पहला केस बना था पेपर आउट का। पेपर आउट पहला केस हुआ। उसके बाद कट ऑफ मुद्दा भी पहुंच गया 40, 45, 90, 97, जो कि अभी तक चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। फिर केस आता है आंसर की, बीएड अवैध, जो कि अभी केस चल रहा है। ये आंसर की का भी केस चल रहा है। फॉर्म संशोधन और त्रुटि सुधार, एक केस फाइनल हो गया है जिसमें सुधार करने का अवसर खारिज कर दिया गया है। लेकिन फार्म सुधार में एक नया केस आ गया है। आइए वो देखते हैं नया केस जो कि जल्दी फाइनल रिट होने वाली। नए रिट या जो कि याचिका पढ़ने वाली है उसमें मांग की गई है कि फार्म संशोधन में उन चीज़ों में संशोधन किया जाए जिससे चयन लिस्ट या मेरिट लिस्ट में कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे टेट के अंक से चयन लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम में, माता के पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, इन चीज़ों की संशोधन करने की मांग की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा, जिसे मानवीय भूल बता करके फॉर्म संशोधन करने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई है। यह फॉर्म संशोधन में नई रिट याचिका जल्दी करेंगे अभ्यर्थियों ने कहा उनमें संशोधन करें जिससे मेरिट लिस्ट या चयनित लिस्ट में फ़र्क ना पड़े। फार्म संशोधन के बाद आती है एमआरसी पर, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुद ही स्टे लगा दिया है, जो अभी तक जारी है। सरकार ने अभी तक उनके जवाब का सही हल नहीं भेज पाए हैं। तो सही सवालों का जवाब ना देने के कारण एमआरसी पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा दी है। इस पर भी एक याचिका लोहा सिंह के द्वारा जल्दी फाइनल होगी कल के डेट में, और अगले हफ्ते लोहा सिंह के केस की हो सकती है सुनवाई 24 जुलाई या उससे पहले भी होने की है संभावना। और इससे पहले ही एमआरसी को लेकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में रोक लगा दिया था। इसके बाद जो केस फाइनल होती है 6 नंबर पे, वो था आरक्षण विवाद। फिर इसके बाद 20% महिला आरक्षण का। इसके बाद 4% विकलांग कोटा का केस फाइनल होता है। बीएड बीटीसी अपेयरिंग, ये मुद्दा भी कोर्ट में पहुंच जाता है, जिसमें आरक्षण का मुद्दा भी एक बार सुर्खियों में आ जाता है, कोर्ट में केस हो जाता है। और इसी के साथ फिर महिला आरक्षण का मामला भी पहुंच जाता है कोर्ट। सीधी भर्ती में महिलाओं को 20% पदों पर 6 आरक्षण देने की व्यवस्था मांग को लेकर दाखिल कर दी गई याचिका, यानी केस की गति बढ़ती चली जा रही थी। तो आंसर की पे 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। फिर अपेयरिंग वाला मुद्दा कोर्ट में पहुँचता है, और बीटीसी 2015 बैक पेपर के अभ्यर्थी बाहर होंगे, जिसमें बीएड भी थे और बीटीसी भी थे, तो ये बाहर हुए इस केस के बाद। फिर केस पहुंचता है 10 पे, जिसमें नोक और फर्जी अभ्यर्थी। तो यहाँ पे फर्जी अभ्यर्थी में देखिए बताया गया, फ़ोटो बदल करके 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिला है मानवीय भूल सुधार का मौका, लेकिन फ़ोटो बदल के बैठे अभ्यर्थियों की पड़ताल के लिए अब ले जाना पड़ेगा अपना आईडी कार्ड। नोक मुद्दा में जो केस होता है, तो हाईकोर्ट ने पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को काउंसलिंग में शामिल करने का दिया आदेश।
तो यहाँ पर नो वाला केस फाइनल होता है, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग से रोका जाए, यानी कि नो वाला भी केस फाइनल हो गया। इसके बाद केस पहुंचता है चयनित लिस्ट संशोधन, फिर चयनित लिस्ट को रद्द करने की याचिका। पहले तो संशोधन करने की मांग की जाती है, लेकिन बाद में रद्द करने की याचिका दायर की जाती है। और फिर 3 कॉमन नंबर पे भी याचिका हो जाती है। जो कॉमन नंबर दिए गए थे उसमें कहा गया था इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, नंबर क्यों दिए गए, क्योंकि 3 नंबर की वजह से काफ़ी लोग जो बाहर थे वे अंदर आ गए थे मेरिट लिस्ट में। सीटेड बाहर करने की याचिका, क्योंकि काफ़ी लोग टेट फेल होने के बाद सीटेड पास हो करके उसी के नंबर लगा करके सुपर टेट में चयनित लिस्ट में आ गए हैं। फ़ोटो मिक्सिंग कर टॉपर में जगह पाए की जांच की याचिका भी आ गई थी। और अनुदेशकों को भारांक का भी मुद्दा इस समय अभी कोर्ट में ही चल रहा है। तो शिक्षा मित्रों की तरह सूबे के अनुदेशकों ने भी मांगा था वेटेज। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में इन्होंने भी कहा था कि 2.5 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से हमें भी वेटेज या भारांक दिया जाए, जो कि अनुदेशक, इसका भी केस फाइनल हुआ था। तो ये देखिए याचिका दाखिल कर दिया था, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है अनुदेशकों ने भी दाखिल की याचिका, अभी इसका भी केस फाइनल नहीं हुआ। तो 25 अंक देने पर अब शिक्षा मित्रों के भारांक पर भी याचिका दाखिल हो गई है, जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। और अब सीबीआई जांच के लिए भी याचिका दायर की गई। शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, यहाँ पे सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर प्रदर्शन करने के लिए याचिका दाखिल किया गया। तो छात्रों ने मांग की थी सीबीआई जांच के लिए, और सरकार ने बाद में एसटीएफ से जांच कराने के लिए राजी हुआ, जिसमें एसटीएफ ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और नकल माफियों का गैर जमानती वारंट लेना जारी किया। फिर केस होता है ओवरलैपिंग के बाद आता है 22,000 सीट को 69,000 में जोड़ने के लिए याचिका। फिर 1,300 जो बची थी सीट 69,000 में, उस सीट को एससी में जोड़ने के लिए भी याचिका दायर कर दी गई। उसके बाद फिर आता है फर्जी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रोकने के लिए याचिका, जिसमें डिजिटल सत्यापन कराने के लिए बात मानी गई थी। और फिर 37,339 पर शिक्षा मित्र के लिए रिजर्व पर भी याचिका की गई, जिसमें सुनवाई जारी है अभी। और अभी कटाप वाले मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 से 65% कटाप ज़्यादा है शिक्षा मित्रों के लिए। और अभी 37,339 पद भी खाली रखे गए हैं, सुनवाई जारी है शिक्षा मित्रों की याचिका पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, ये देखिए जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। उसके बाद 37,339 पद को खाली रख दिया गया था शिक्षा मित्रों के लिए। और 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने उत्तरमाला के खिलाफ 200 से अधिक याचिका भी दायर की थी, जो कि अभी तक सुनवाई चल ही रहा है। बाद में बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती जो 17 मई को जारी किया था विज्ञापन, गरीब सरवण को आरक्षण न देने का भी आरोप लगा रहे थे। ये भी याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती में पहुंच चुका है कोर्ट में। तो उत्तर प्रदेश के कोर्ट यानी लखनऊ बेंच, इलाहाबाद बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच होता हुआ सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच तक मुकदमा अभी तक जारी है, यानी याचिकाओं पर सुनवाई डेली ही चल रही है, जिसमें पर डे सुनवाई जारी है। ऐ केस मेरे तू जीता रहे, तूने एक ही केस खोए हैं, एक हार हुआ तो क्या हुआ, 100 केस अभी तेरे बाकी हैं।